डीआरएस फिर से अवेलेबल नहीं होगा पाकिस्तान और बांग्लादेश सीरीज में। ये जो पीएसएल के आखिरी मैचेस हुए इसमें भी डीआरएस अवेलेबल नहीं था, जिसके चलते बड़ी शर्मिंदगी भी हुई यार। फिर आपको याद होगा जिस तरह साउथ शकील जो है वो उनकी बॉल लगी ही नहीं, बैट से अंपायर ने आउट दे दिया, फिर उन्होंने जाकर वो हेलमेट भी फेंका। तो मुझे लगता है कि यार डीआरएस की जो टेक्नोलॉजी है ये आपके लिए अवेलेबल होनी चाहिए। पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश की सीरीज के अंदर डीआरएस का ना होना ये एक बहुत बड़ी नेगेटिव चीज है और इसके ऊपर बात करनी पड़ेगी, क्योंकि पीएसएल तो खत्म हो गया, पीएसएल में नहीं है, लेकिन ब्रॉडकास्टर्स को चाहिए, पीसीबी को चाहिए कि उस टीम को रखे, हायर करे जो प्रॉपर फैसिलिटी तो दे। मायूस कौन खबर है वो ये है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज 28 मई को खेली जाएगी। इन तीनों मैचेस में डीआरएस नहीं होगा। 2 रैंक टीमें, स्टार प्लेयर्स की अदम मौजूदगी और डीआरएस सिस्टम गायब। तो इस सीरीज में बचा ही क्या? सिर्फ इतना कि कोई अनहोनी हो जाए और पाकिस्तान टीम में पूरी सलाहियत है कि वो कभी भी किसी से भी किसी तरीके से भी हार सकती है। ये पैसे खत्म हो गए, इससे इम्पैक्ट क्या आएगा? फर्ज करें कि एक है और एक क्रंच मोमेंट पे आप सुन लें 6 रन चाहिए, 2 बॉलें। मुझे नहीं समझ आ रही यार हमारा क्रिकेट बोर्ड कर क्या रहा है। देखिए मतलब कितनी बुरी बात है कि इंटरनेशनल सीरीज होने जा रही है, डीआरएस नहीं है। लेकिन हमारे चेयरमैन पीसीबी और कामों में इतने मसरूफ हैं कि उनको शायद डीआरएस की या तो अहमियत का पता नहीं है या उनको इस बात की परवाह ही नहीं है। उन्होंने यार पूरी क्या दुनिया में सिर्फ इंडियन नेशनल्स ऐसे हैं जो डीआरएस और हॉकर टेक्नोलॉजी की चला सकते हैं। क्या पीसीबी थोड़ा खर्चा करके कोई और टीम नहीं बुला सकती थी? शर्म आनी चाहिए। बांग्लादेश और पाकिस्तान की ये जो सीरीज खेली जा रही है ना, इसको खत्म कर देना चाहिए था, इसको रद्द कर देना चाहिए था, इसके ऊपर बायकॉट कर देना चाहिए था। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या दुनिया का चौथा अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड पैसे का भूखा हो सकता है? आपने एक फैसिलिटी इंस्टॉल करा ली है कि पर मैच के हिसाब से डिसाइड होता है यार। मेरा तो सवाल ये है ना कि भाई जब आपकी क्रिकेट में ब्रेक लग गया था, ब्रेक से पहले क्या क्या हो रहा था? सारी फैसिलिटीज थी जी, तो ब्रेक के बाद क्या हुआ? लेकिन डीआरएस ना होने से एक तरह से देखा जाए तो इसका बहुत बड़ा बुरा इम्पैक्ट भी पड़ सकता है, क्योंकि एक बुरा फैसला मैच का 5 साल पलट सकता है, नक्शा बदल सकता है। मैं ये चाहता हूं कि क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है ना, वो या चेयरमैन की तरफ रह जाए या दूसरे कामों की तरफ रह जाए। एक काम करें कोई, इस तरह आप क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन रह के आप क्रिकेट को नहीं चला सकते भाई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड थोड़ी बांग्लादेश सीरीज को इतनी रिस्पेक्ट नहीं देता, ये जब भी आती है बस गुजारने की कोशिश करता है। बुलाए ना आप यार, समझ नहीं आ रही यार हमारी क्रिकेट कहाँ पे जा रही है यार, समझ नहीं आ रही। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जराये ये दावा कर रहे हैं कि जब पीएसएल मुलतवी हुआ था तो जो ब्रॉडकास्टर का अमला है जो डीआरएस टेक्नोलॉजी को ऑपरेट करता है वो वापस आया ही नहीं है। लग गए घोड़े भाई, ना पीएसएल में डीआरएस था और ना ही भाई अब पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में जो कल भाई T20 सीरीज स्टार्ट हो रही है ना, उसमें भाई डीआरएस का यूज किया जाएगा। क्योंकि भाई जो डीआरएस वाली कंपनी है ना हॉकाई, वो जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में टेंशन नहीं बनी थी, उसके बाद वो पाकिस्तान से गए हैं, अभी तक नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ये रिएक्शन। तो दोस्तों पाकिस्तान की फिर से हुई एक बार इंटरनेशनल बेइज्जती। जी हाँ, पहले पीएसएल में डीआरएस अवेलेबल नहीं था, अब पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश के T20 इंटरनेशनल T20 मैच में सोच सकते हैं कि अगर डीआरएस नहीं है तो कितनी बड़ी बेइज्जती हो गई है। चलिए बिना देरी के देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया इसके ऊपर क्या बातें कर रहा है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर से अवेलेबल नहीं होगा पाकिस्तान और बांग्लादेश सीरीज में। ये जो पीएसएल के आखिरी मैचेस हुए इसमें भी डीआरएस अवेलेबल नहीं था, जिसके चलते बड़ी शर्मिंदगी भी हुई यार। फिर आपको याद होगा जिस तरह साउथ शकील जो है वो उनकी बॉल लगी ही नहीं, बैट से अंपायर ने आउट दे दिया, फिर उन्होंने जाकर वो हेलमेट भी फेंका। तो मुझे लगता है कि यार डीआरएस की जो टेक्नोलॉजी है ये आपके लिए अवेलेबल होनी चाहिए। टेक्निकल रीजन बता रहे हैं जी कि क्योंकि जो उसके एक्सपर्ट्स हैं वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो मैंने देखा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड थोड़ी बांग्लादेश सीरीज को इतनी रिस्पेक्ट नहीं देता, ये जब भी आती है बस गुजारने की कोशिश करता है। बुलाए ना आप यार स्पेशलिस्ट। एक्चुअली जो आपकी डीआरएस टीम थी उसमें ज्यादातर इंडियंस शामिल थे। जब आपका पीएसएल चल रहा था तो उसमें वो ज्यादा इंडियन कहीं और से बुला ले। अब मसला ये हो कि जब आपने दोबारा रिज्यूम की तो उस टाइम आपके पास टाइम इतना कम था और आप चाहते थे कि पीएसएल बस करवा दें। बांग्लादेश का तो टाइम था ना आपके पास? बांग्लादेश का भी फिर टाइम कम था। जो पीसीबी यही कहता है कि हमारे पास टाइम उसमें भी कम था और पहले हम 5 T20 कर रहे थे, फिर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कहा नहीं जी हमारे पास टाइम कम है, वर्कलोड है, ये है। ये देखो ये प्रोफेशनल्स इसके पीछे बैठे हुए, आपकी काम चोरी है जो आप ठीक है आप पीएसएल का मानता हूँ, मैं बांग्लादेश सीरीज का नहीं मानता कि नहीं होता इसमें। देखो काम चोरी तो बेइज्जती है ये। देखो इस टाइम अगर आप पीसीबी के इंटरनेशनल डिपार्टमेंट की भी बात करो तो काम चोरी तो बहुत ज्यादा हो रही है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये तो आप एक डीआरएस की बात कर रहे हो, लेकिन आप इंटरनेशनल डिपार्टमेंट से ये भी तो सवाल पूछो कि भाईजान ये बांग्लादेश सीरीज के बाद फिर क्या है? फिर क्या है? ये तो 3 मैच 1 जून को खत्म हो जाएंगे, तो आप तो महीने की करोड़ों रुपया की आप तनख्वाहें ले रहे हो, तो काम किधर है? यही बात है। पाकिस्तान के फैंस और पीसीबी पैसा कहां से बनाता है? जब पाकिस्तान क्रिकेट खेलता है। ऐसा ही है। तो आपकी तो क्रिकेट ही खत्म, ऐसा ही है, मैच ही कोई नहीं है भाई। ये आपने 3 मैच बांग्लादेश से खेलने हैं जो 1 जून को खत्म होगा, उसके बाद पाकिस्तान की कोई क्रिकेट नहीं है।
आप चीजों की गुंजाइश होनी चाहिए, जैसे कि डीआरएस की टीम पूरी की पूरी थी नहीं, ना आपके पास बॉल स्पीड की जिसे कहते हैं मशीन थी, ना आपके पास हॉकाई थी, डीआरएस का कुछ भी सिस्टम नहीं था। तो ये एक बुरी चीज थी, होना चाहिए था जब सारे के सारे इंटरनेशनल खिलाड़ी आ गए तो उस टीम को भी आना चाहिए था, वो नहीं आए। लेकिन हमने इस चीज को इग्नोर कर दिया कि चलो पीएसएल होनी चाहिए, पीएसएल से बढ़ के कुछ भी नहीं है, मुल्क बड़े मुश्किल टाइम से गुजरा है, इसको सपोर्ट करना चाहिए पीएसएल को। बट अब बात बताऊं क्या है, बात यह है कि अब इंटरनेशनल सीरीज शुरू हो गई पाकिस्तान के अंदर और उन बातों को बड़ा टाइम गुजर चुका हुआ है। पीएसएल 17 तारीख की शुरू हो चुकी हुई है, अब तो जून शुरू होने वाला है। तो कहने का मकसद यह है कि पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश की सीरीज के अंदर डीआरएस का ना होना ये एक बहुत बड़ी नेगेटिव चीज है और इसके ऊपर बात करनी पड़ेगी, क्योंकि पीएसएल तो खत्म हो गया, पीएसएल में नहीं है, लेकिन ब्रॉडकास्टर्स को चाहिए, पीसीबी को चाहिए कि उस टीम को रखे, हायर करे जो प्रॉपर फैसिलिटी तो दे। अब सलमान अली आगा से कल पूछा गया डीआरएस के बारे में, कहता कि डीआरएस एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ह्यूमन एरर हो जाते हैं, अंपायर एक इंसान, उससे गलतियां हो जाती है, डीआरएस से ना होना एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन है। सिमिलरली पीएसएल के फाइनल में भी आपने देखा था साउथ शकील का जो डिसमिसल था, वो वहां जाके गुस्से में ड्रेसिंग रूम में था, नदीम उमर भी कह रहे थे, उसको बोल रहे थे कि तूने रोला क्यों नहीं डाला वहां पे। वो क्यों बोल रहे थे? क्योंकि उनको लगता था कि एज हुआ ही नहीं है और साउथ शकील आउट होकर चले गए थे। अगर डीआरएस होता तो वो शायद ना आउट होता, मुझे भी लग रहा था शायद वो आउट नहीं था। तो कहने का मकसद ये है कि ये क्रंच सिचुएशंस होती हैं। अब पाक वर्सेस बांग्लादेश कोई लीग नहीं है, इंटरनेशनल सीरीज है, उसके अंदर डीआरएस का ना होना ये हमारी बिस्ती है। आपको पता है पीएसएल के अंदर जब डीआरएस नहीं था कितना इंडियंस ने पाकिस्तान का मजाक उड़ाया था, कितना मजाक उड़ाया था। उसको हमने बड़े अच्छे तरीके से डिफेंड किया, उसके ऊपर इग्नोर कुछ करते रहे, बड़े अच्छे तरीके से डिफेंड किया। लेकिन अब हम क्या डिफेंड करें? इंटरनेशनल सीरीज है, अब इसके ऊपर कितना इंटरनेशनल लेवल के ऊपर मजाक बनेगा कि मुल्क के अंदर सीरीज करवा रहे और डीआरएस की फैसिलिटी नहीं है। यार कोई हम मतलब कि यूएई जैसी टीम नहीं है, हम कोई कीनिया जैसी टीम नहीं है, पापुआ न्यू गिनी जैसी टीम नहीं है। दोस्तों देखा आपने किस तरह से पाकिस्तान की एक बार फिर से इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है और बेइज्जती डीआरएस को लेकर हुई है, क्योंकि डीआरएस पाकिस्तान के इंटरनेशनल मैच में, पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश के T20 मैच में डीआरएस अवेलेबल नहीं है, क्योंकि डीआरएस की टीम या तो ऑस्ट्रेलिया की है, या तो फिर इंग्लैंड की है, या तो फिर भारत की है। और पीएसएल के मैच की बात करें तो भारत की डीआरएस की टीम जो थी पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल थी, लेकिन जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ और पाकिस्तान और भारत के कॉन्फ्लिक्ट हुए, उसके बाद से भारत की जो डीआरएस की टीम थी वो भारत वापस आ गई और उसके बाद से पीएसएल में जाने का नाम नहीं ले रही, जिसकी वजह से पीएसएल में नो डीआरएस था। उसके बाद से एक इंटरनेशनल मैच में ऑर्गेनाइजर के पास खुद के इतने पैसे नहीं है कि वो दूसरे डीआरएस को अफोर्ड कर सके, और भारत की जो टीम थी जो पाकिस्तान को एक चीपेस्ट रेट पे प्रोवाइड करके देती थी, इन दोनों के बीच में जो मैचेस हो रहे हैं तो वो अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि भारत के वो डीआरएस की टीम ने मना कर दिया कि हम पाकिस्तान नहीं ट्रेवल करेंगे। और पाकिस्तान में दूसरे डीआरएस ने बात की, वो लोग ने भी आने से इनकार कर दिया।